हाय गाइस, वेलकम टू सीज़लिंग टी। तो आज मैंने जनाब का ब्लॉग देखा और मुझे लगा कुछ तो नया होगा, लेकिन जनाब के ब्लॉग में कुछ भी नहीं था। सिर्फ 3 शॉट, जैसे कहते हैं ना, 3 शॉट में उन्होंने सारा अपना ब्लॉग निकाल दिया। तो चलिए रिव्यू करते हैं। तो जनाब लेके बैठे हैं अपनी अम्मी को। उन्हें अपना अचानक से याद आ गई अम्मी की कि उन्हें घड़ी दी थी, तो उस घड़ी का हुआ क्या? तो वो घड़ी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं कैसे तुम अपने वॉक्स के कदम सारे काउंट कर सकते हो और कैसे तुम कॉल कर सकते हो शोएब को। तो अम्मी खुश हो गई। अम्मी बेचारी डरी हुई हैं, नहीं बेटा हमसे नहीं हो पाएगा 10,000, बेटा हमसे कहाँ, हम तो सोफे पे बैठे रहते हैं। हाय हम तो बहुत घबराहट हो रही है बेटा, और सब अभी नहीं है अभी बचाने के लिए हमें। तो देखिए, ये तो आप हमेशा देखते रहना कि जब सभा होती है ना, तो जनाब अम्मी के पास फटक नहीं पाता है। सभा का इतना ज़्यादा टेक ओवर है अम्मी के ऊपर। और यहाँ बागवान का केस चल रहा है भैया। बागवान में जैसे किया था ना, बच्चों ने अपने माँ-बाप को सेपरेट कर दिया था, बस वही हुआ पड़ा है। तो इनका हो गया भैया। शोहेब ने अपने पिताजी को ऊपर रखा हुआ है कि भई उनकी तबीयत खराब रहती है, जगह नहीं है, उन्हें प्रॉपर रूम चाहिए, स्पेस चाहिए, जैसा भी। अब रीज़न तो यही बताएँगे, जो हमें समझ में आता है वो यही रीज़न होगा कि एक तो ये कि उन्हें प्रॉपर स्पेस चाहिए, एक हेल्पर चाहिए, नीचे इस जगह की कमी है, बेटी, खाला, बच्चे रहते हैं। दूसरा रीज़न ये भी होगा कि वहाँ सभा का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस है कि वो रात के 12, 1, 2, 3 बजे तक पड़ी रहती है और बहुत शोर मचाती है, वहाँ सोने का टाइम सेट नहीं है। तो अब सभा ने भी कहा होगा कि अम्मी मेरी कंटेंट, पिताजी तुम्हारे कंटेंट, तो अम्मी का तो मैं सँभालूँगी। भले 2-4 दुपट्टे, शॉल दिलाती रहूँगी, लेकिन कंटेंट तो है ना मेरा भैया, ब्लॉग कैसे चलेगा? मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी, तो मेरे को तो चाहिए। और अम्मी जब तक नीचे है, तब बेटी, खाला, बच्चे भी पल रहे हैं। अब आप ये सोचो। अच्छा, पहले ये बात बाद में करते हैं, पहले दूसरी बात। भैया पापा खाना खाने बैठे थे और मैंने नोटिस किया कि पापा प्लास्टिक की कटोरी में खा रहे हैं, और फिर मैंने ज़ूम किया तो देखा कि ये तो सिल्वर फॉइल रखी हुई है रोटी के साथ। अब सिल्वर फॉइल तो भई मेरे को जहाँ तक समझ में आता है तब होगी जब रोटियाँ बाहर से आई हैं, और सब्ज़ी तो चलो इसकी मम्मी लेके आती हैं, ये दिखा रहा होगा कि मम्मी लेके आई हैं और ये बैठ के उन्होंने सर्व कर दिया होगा। और रोटी की हालत भी देख के लग रहा है कि यार घर की बनी हुई तो नहीं लग रही, बट हो सकता है अगर रोटी बनी हुई है तो सिल्वर फॉइल में तो मुझे नहीं लगता कोई डालेगा। बट हो सकता है सुबह बनाई हो और दोपहर को खा रहे हैं, क्या सीन है, लेकिन सिल्वर फॉइल देख के मुझे साफ लग रहा है रोटियाँ बाहर से आई है। तो इनके घर में खाना नहीं बनता क्या? ये बाहर से लाते हैं क्या? या दीपिका 2-3 हफ्ते में एक बार बनाती है और फिर पूरा कुकिंग का व्लॉग बना देती है और फिर वो भर के पतीले अपने रख देती है फ्रिज में। यहाँ पे अम्मी को जो दिखा रहे हैं ना शोहेब, उसने 1/3 व्लॉग इसमें निकाल दिया कि अम्मी को घड़ी पहन के दिखाया कि अब तुम चल के आओ वहाँ से वहाँ तक का, देखो अम्मी तुम्हारे 20-30 कदम तो काउंट हो गए हैं, तो इतना मत घबराओ, होता रहेगा। अम्मी भी हाँ, बहुत अच्छा है, फ़ोन करा जब अम्मी ने घड़ी से तो खुश हो गई, अरे ये तो बहुत अच्छा है, फ़ोन लेके तो हम घूमते नहीं हैं। और दीपिका भी अम्मी फँस गई हैं, अब कैसे करेंगी? तो अम्मी भी चालाक हैं, बेटा कुछ नहीं, मैं रिज़ा को पहना दूँगी, मैं रेहान को पहना दूँगी घड़ी, थोड़ी बेटी खाला पहन लेगी, बेटी खाला तो काम करती है किचन में, थोड़े तो स्टेप काउंट हो ही जाएँगे। देखो, जो भी कुछ है, शोएब ने ये क्लैरिफ़िकेशन दिया कि पहले तो अम्मी बीमार थी, भई सर्जरी हुई थी तो इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। भैया सर्जरी हुई थी, लोनावला तो ले गए थे तो वहाँ छबड़-छबड़ मगरमच्छ बनी हुई थी, तब कुछ नहीं था। तभी भी ये तो वाटर प्रूफ वॉचेज़ होती हैं, मगरमच्छ बनते हुए पहना देते, थोड़े बहुत तो स्टेप्स काउंट हो जाते हैं। लेकिन शोएब ने एटलीस्ट इतना इनिशिएटिव तो लिया कि वो अम्मी का उन्हें याद आ गया कि भई देख लें, और शोएब कभी न कभी अपने माँ-बाप के लिए ये ध्यान तो रखता है, हेल्थ का ध्यान तो रख रहा है। एक इनके घर में एक ऐसा प्राणी है, जिन्हें अपने माँ-बाप की परवाह ही नहीं है। उसको प्राणी का नाम तो पता ही होगा आप सबको, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे फिर ये चल पड़ते हैं दूसरे दिन, मतलब दूसरा वो कि जो इनका शॉट था दूसरा, कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, गए सब ने बहुत दिनों से कुछ करा नहीं है, हम लोग घूम के आ रहे हैं, हमारे पास कोई एजेंडा है नहीं, हम बस ऐसे ही चल पड़े, कुछ नहीं मिला तो हम खा पी आएँगे, बस निकल पड़े हैं क्योंकि व्लॉग बनाना था, बहुत दिन हो गए, लोनावला से आए हैं, तब से कुछ बन नहीं रहा है। मदर्स डे पे दीपिका ने पूरा झंडे गाड़ने की कोशिश की थी और पूरा ड्रामा किया था। अभी नेहा फैज़ी ने जो रिवलेशन किए हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पर इसका जनाब का रिव्यू कर देते हैं पहले। तो जनाब पूरा चल रहे हैं और दीपिका की हालत देखो। भैया तुम अपने हस्बैंड के साथ घूमने निकली हो, तुम इतने पैसे वाली हो, तुम्हारे पास, तुम खुद से एक सेलिब्रिटी रह चुकी हो, तुम अपने व्लॉग बनाते हो जिसे तुम्हें मतलब 2-2 3-3 मिलियन लोग देख लेते हैं, फिर तुम्हारी ये हालत है। मतलब जैसे कहते हैं ना, तुम घर से बाहर निकलो, हमारे यहाँ सिखाते हैं कि घर से बाहर निकलो तो तुम्हें 4 लोग देखेंगे, और तुम्हारे जैसे कहते हैं ना परवरिश पे और जैसा तुम्हारा रहन-सहन है उसका उस बेसिस पे जज जज करेंगे तो कि तुम्हारे पास कैसे कपड़े हैं, तुम कैसे रहते हो।
तो हमें ये सिखाया जाता है कि घर से बाहर निकलो तो थोड़े ठीक-ठाक हाल में निकलो, यानी कि जैसे घूम रहे हो वैसे ही चप्पल पहन के निकल पड़ो। यहाँ देखो जीन्स पहन रखी है, भई जीन्स और ये लंबा कुर्ता ऊपर से दुपट्टा, कौन से ज़माने में जी रहे हो तुम? अगर जीन्स ही पहननी थी तो टॉप पहन लो ना, और अगर सूट पहनना था तो नीचे सूट के साथ जो पजामा है वो पहनो। ये कौन-सा नया फैशन चला रहे हो? ये बहुत पहले करते थे लोग, और तुम सेलिब्रिटी रह चुके हो भैया, थोड़ा फिर मैडम अगर लिपस्टिक लगा ली फटाफट, मेरी शक्ल थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, फिर लोग कुछ कहेंगे, तो रुक जाओ। और ये शाम को निकले थे, रात हो गई, भटक रहे हैं, फिर ये कहते हैं कि देखो रूहान के साथ ना हमने कुछ करा नहीं है, चैरियट पे बैठते हैं, चैरियट पे। तो ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने ये बिल्कुल अनप्लान्ड जा रहे होंगे, थोड़ी-सी तो प्लानिंग स्क्रिप्टिंग करी होगी कि भैया घर से निकल रहे हैं तो कुछ तो करेंगे, कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे? तो ऐसा ये बोल रहे थे कि हमारे कोई प्लान है नहीं, हम ऐसे बस चल पड़े। तो यहाँ पे इसके साथ, बच्चे के साथ इतना खो-खो, खी-खी, हू-हा, ही-ही करती रही है, मतलब माँ इतना हँसेगी, बच्चा ज़रा-सा स्माइल करेगा तो इतना पागल हो जाएँगे ये लोग। ओहो! कुछ रिएक्ट किया। बच्चा भी मतलब सोच रहा है ये हो क्या रहा है मेरे साथ? दीपिका मैडम के बालों की हालत देख लो भैया, कंघी-वंघी खरीद लो, थोड़ा पैसे बहुत आ रहे हैं, तुम्हारा पति तो कन्वर्टिबल कार लेने की बात कर रहा है। तो वो कह रहा था अगर चैरियट में ना मैं चैरियट में जाएँगे, चैरियट में मेरा बच्चे ने ना हँसा और एन्जॉय किया, तो फिर मैं कन्वर्टिबल कार खरीदूँगा। तो भैया कन्वर्टिबल कार खरीद लो, बहुत पैसा आ गया, तो यहाँ एक चैरियट में बैठते हैं। अब चैरियट-वैरियट सुंदर सजा हुआ था, इन्हें लगा कुछ तो अच्छी फ़ोटो-वोटो आएँगी, और जैसा मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता अनप्लैन्ड हो, तो प्लान तो होगा ही, कुछ करने निकले हैं तो क्या करेंगे? तो दीपिका मैडम ने प्लान कर लिया होगा कि चैरियट में थोड़ी हवा खा लेंगे, थोड़ी रील-वील बना लेंगे, थोड़ा मैं अपना व्लॉग शूट कर लूँगी, थोड़ा तुम। तो दीपिका मैडम यहाँ पे पूरे टाइम अपनी सेल्फी स्टिक लेके अपना व्लॉगिंग करती थी, और यहाँ शोहेब और दीपिका के सामने पक्का कोई बैठा होगा जो पूरे टाइम शूट कर रहा होगा इनका, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है। ये पूरे टाइम इन्होंने ये दिल लगी वाला गाना लगा देते, एक तो लोग लिख रहे हैं इनके कमेंट सेक्शन में कि भैया कानों से खून आ जाता है, गाना चेंज कर लो तुम अपना, गाना लगाना है तो। हो सकता है इन्हें यूट्यूब की तरफ से फ्री गाना पड़ता हो ये वाला, कि दिल लगी तो वही चलाते हो। पूरे टाइम इधर से उधर देख रहे हैं, दीपिका अपना हा हा ही एक अच्छा शॉट कैप्चर करने में लगी है, सेल्फी स्टिक से अपना पूरा शूट करने में लगी हुई है, और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा इधर-उधर देख रहा है, चलो ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि इसमें एक आध जगह जैसे ट्रैफिक रुका, तो लोग विंडो में से वो ले रहे हैं, फ़ोटोएँ ले रहे हैं इनकी, वो भी मैंने देखा। चलो घूम फिर लिए, कर लिया, उसके बाद इनके पास अब करने को कुछ है नहीं। अब ये बीच में जो बच्चे को उछाल रहे हैं, अबे बच्चे को उठा रहे हो इतना, तुम बच्चे को पजामा तो पहना दो, शॉर्ट्स ही पहना दो, गर्मी है तो। और मतलब बच्चे को ऊपर पहनाते हैं, नीचे पहनाते ही नहीं है, कहीं भी ले जा रहे हो चाहे भई, ठीक है वंजी पहनाया है, लेकिन उसके ऊपर कुछ छोटा-मोटा पहना सकते हो तुम। इतना बड़ा डायपर पहना के तुम अपना बच्चे को लाद देते हो वंजी में, और उसको उछालते रहते हो फिर। और आज तो कार में बच्चे के कपड़े चेंज हो रहे थे और जनाब उसको शूट कर रहा है। मैडम ने, दीपिका ने मतलब उसको डायपर से ढक रखा था। सिर्फ़ ढक रखा था, पहना भी नहीं रखा था। तो ये कुछ भी शूट करते हैं। इन्हें मतलब थोड़ी कॉमन सेंस है, क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं। और आपको पता ही होगा जैसे ओपन चैरियट में बैठोगे तो हवा तेज़ चलेगी तो बाल-वाल उड़ेंगे, बाल उड़े जा रहे हैं, और जनाब तो अपना खुश हैं। और यहाँ पे दीपिका जैसे मैंने कहा पूरे टाइम अपनी सेल्फी स्टिक लेके सोच रही है भई अच्छा सा वीडियो, अच्छी सी कोई रील बन जाए, अच्छी सी कोई फ़ोटो आ जाए। तो पूरे टाइम इसी में लगे रहे, और एक करते-करते इन्होंने 5-1 मिनट निकाल दिए। जब वो 12-13 मिनट का बनाते हैं ना, तो 5-7 मिनट इसमें निकाल दिए, उसके बाद पहुँच जाते हैं एक होटल में। अब होटल में जाके दीपिका मैडम फिर से हा, हा, ही, कहती खाना इसने खा लिया बच्चे ने, फिर उसको हा, हा, ही करके उसके इमोशंस को, रिएक्शन कुछ कैप्चर करने के चक्कर में शोएब ने खाना-वाना खाया, खाना खाने के बाद बस फिर अपना ज्ञान पेलने लग गया कार में बैठ के। गाइस हम पहली बार इस होटल में आए थे, हम 1 साल पहले आए थे जब रोहान पेट में था। भैया पेट में नहीं बोलते उसको, बट एनीवेज़ फिर रोहान अब बाहर आ गया है, अच्छा जी बाहर आ गया है। फिर जनाब ने दोनों पिक्चर्स दिखाई कि पेट में था वर्सेस बाहर आ गया है पिक्चर्स। अरे वाह, वाह! क्या पिक्चर्स है, अच्छी पिक्चर है। पिक्चर तो चलो अच्छी है, लेकिन उसके बाद जनाब के पास कुछ कंटेंट था नहीं, फिर दोनों घर जाते हैं, फिर अपने बैठ जाते हैं जैसे हमेशा बैठते हैं ना ज्ञान देने। दीपिका मैडम पीछे बैठेंगी, पलक जनाब को निहारेंगी, जनाब लीड लेंगे, आगे कैमरा लेंगे, चीज़ें करेंगे। तो फिर से वैसे ही जनाब बैठ गए ज्ञान देने कि पहले हम रेहान होने के पहले गए थे, बहुत इमोशनल मोमेंट था। भाई इसमें क्या इमोशनल था, तुम जब मर्ज़ी जा सकते हो, रोज़ सारा दिन तो तुम घर में बैठे रहते हो, जाओ कभी भी। और अम्मी को ले जाना भूल गए क्या तुम इतने, मतलब वैसे तो बड़े ज्ञान-व्यान बाँटते हो, बट ठीक है चलो अपने आप भी गए, अच्छी बात है, तुम लोग अपने आप भी जाना चाहिए तुम्हें दोनों को, विद रूहान और विदाउट रूहान दोनों को, हस्बैंड वाइफ जाना चाहिए। बहुत तुमने अपनी फैमिली पे सैक्रिफाइस कर दिया है। तो देखो ये था मेरा जनरल रिव्यू इनके व्लॉग का। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, इसके उसमें मुझे कंटेंट ऐसा कुछ दिखता नहीं है,
ना मुझे कुछ ऐसा मेजर हिपोक्रेसी दिखती ब्लॉग्स में। देखिए पर्सनल लाइफ की जो हिपोक्रेसी है वो इनकी अलग है, लेकिन व्लॉग्स में ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि कुछ अचानक से कुछ छुपा रहा है कुछ। माँ-बाप के लिए जेन्युइन केयर दिख जाती है मुझे इसके व्लॉग में। और बाकी अपनी बीवी का जितना ध्यान रखता है उतना रखता है। बीवी की भी थोड़ा फर्ज बनता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखवाए या जो भी उसको चाहिए वो बताए, एक्सप्रेसिव हो। बच्चे की बात मैं करना नहीं चाहती क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि सेंसिटिव इश्यू है, मैं बच्चे के बारे में नहीं बोलूँगी। और इससे ज़्यादा इनके ब्लॉग में कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। लेकिन अगर कई लोग कहते हैं कि आप उन लोगों का रिव्यू नहीं करते इसलिए मैंने उसका रिव्यू कर दिया। नेहा फैज़ी के लिए मैं सेपरेट पॉडकास्ट बना रही हूँ क्योंकि वो डिज़र्व करता है एक सेपरेट पॉडकास्ट जो नेहा फैज़ी ने रिवील किया उस बारे में। तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।